हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम कोड एडिटर की बात कर रहे थे और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ये कोड एडिटर हमें हेल्प आउट कर रहा है उस लाइन को पॉइंट आउट करने के में जिसमें एरर है, जैसा कि आप इस एरो से देख रहे हैं, राइट। और ना सिर्फ ये, बल्कि अगर आप कोड एडिटर के कॉर्नर पे जाएं ना, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं बेसिकली रेड लाइंस। तो ये रेड लाइन ये बता रही है कि इस लाइन पे ये प्रॉब्लम है, और अगर आप इस रेड लाइन को क्लिक करेंगे ना, तो ये बताएगा कि प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे आता हूँ, ओपन करते हैं और इस रेड लाइन को मैं आता हूँ, तो ये कह रहा है अनरिजॉल्व्ड रेफरेंस प्रिंट। तो ये कह रहा है कि मैं इसको ढूंढ नहीं पाया, इसको रिजॉल्व नहीं कर पाया, मैं इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या करूँ मैं इसको। ठीक है, तो ये कंफ्यूज हो गया, वह इसको पता नहीं है कि इस तरह की चीज़ क्यों एग्जिस्ट करती है, और वो ठीक कह रहा है क्योंकि प्रिंट जैसी कोई चीज़ पाइथन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। तो चलिए अब हम इस तरह करते हैं कि इसका एक ओवरव्यू देखते हैं। ठीक है, ये तो हमने देखा कि इट हेल्प्स अस आउट। तो काम के हवाले से दो मेजर पार्ट्स होते हैं एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के, चाहे आप पाईचार्म यूज करें चाहे आप कोई और यूज करें, फंक्शनैलिटी सबकी सेम है। आप ये ना समझिए कि पाईचार्म में कोई ऐसा मैजिक है कि वो सारी ये चीजें दिखा रहा है, नहीं, आप कोई और भी यूज कर रहे होते तो वो भी यही काम कर रहा था। तो इसका एक होता है मेन एरिया जिसको कहते हैं कोड एडिटर। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कोड एडिटर, क्योंकि इसके अंदर कोड लिखा हुआ है। कोड एडिटर इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर हम कोड एडिट करते हैं, कोड लिखते हैं। ठीक है, इसके साथ ही आपको यहां पे एक और चीज नजर आ रही है, इसको कहते हैं प्रोजेक्ट ट्री। प्रोजेक्ट ट्री यहां पे आपको नजर आ रहा है, ये वाला लाल पोर्शन जो है ना, ये एक टैब एक नजर आ रही है, इसको क्लिक करेंगे तो यहां पे हायरार्की ओपन हो जाती है कि किस तरीके से फाइल्स के अंदर फाइल्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, इसको इसलिए कहते हैं प्रोजेक्ट ट्री। तो दो मेजर पार्ट्स हो गए, नंबर 1 हमारे पास हो गया प्रोजेक्ट ट्री, नंबर 2 हमारे पास हो गया कोड एडिटर। ये दो चीज़ें आपके सामने हमेशा खुली रहती हैं। इसके बाद हमें नीचे दो और चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक पाइथन कंसोल है और एक टर्मिनल है। तो टर्मिनल विंडो का होता है, जिसके विंडो के शेल को कहते हैं, जिसमें विंडो का कोड लिखते हैं। पाइथन कंसोल जो है वो पाइथन का कंसोल है जिसमें पाइथन का कोड लिखते हैं। अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर के अंदर जब हमने किया था, तो ये जो ओपन हुआ है ना शेल, ये बेसिकली ये टर्मिनल है। ये जो टर्मिनल आपको यहां पे नजर आ रहा है ना, ये वाला टर्मिनल ये है। ठीक है, हाउएवर ये इंडिपेंडेंट खोला हुआ है, जबकि ये टर्मिनल इसके अंदर एम्बेड हुआ है। अच्छा वाह, ये तो फिर अच्छी बात होगी ना कि हमें एक विंडो छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा कहीं पे, सिर्फ इसको क्लिक करेंगे ये टर्मिनल हमारे पास ओपन हो जाएगा। और अगर आपको याद हो मैंने पाइथन का कोड लिखना है, तो यहां पे मैं पाइथन का कोड नहीं लिख सकता, मुझे एक कमांड लिखनी पड़ती है पाइथन की। मैं कहता हूं पाइथन, इंटर करते हैं। अब ये जो 3 एरो नजर आ रहे हैं, ये पाइथन को कंसोल ओपन हो गया हुआ है। हाउएवर हमें ये भी काम नहीं करना पड़ता, हम सिंपल यहाँ पे पाइथन को कंसोल को क्लिक करते हैं तो पाइथन का कोड, पाइथन को कंसोल ओपन हो जाता है। तो चलिए मैं वापस आता हूँ यहाँ पे और ये दो चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। टर्मिनल को ओपन करते हैं, तो ये देखिए ये टर्मिनल ओपन हो गया हुआ है और ये वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर ओपन हुआ है। वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ये विंडो का टर्मिनल ओपन हो गया है। यहाँ पे विंडो का कोड मैं लिख सकता हूँ, इमेजिन करके अगर मैं dir लिखता हूँ तो ये सारी डायरेक्टरी शो कर देगा। पाइथन को कंसोल लिखने के लिए मुझे यहाँ पे विंडो के टर्मिनल के अंदर बेसिकली क्या करते थे, हम यही लिखते थे ना, पाइथन इंटर करते थे तो ये 3 एरो शो हो जाते थे। हाउएवर ये मुझे यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों अब इंडिपेंडेंट चीज़ें हो गई हैं कि यहाँ पे सिर्फ विंडो का काम करूंगा, यहाँ पे आऊंगा तो पाइथन का काम करूंगा। ये देखिए 3 एरो ऑटोमेटिकली ओपन हो गए। तो आउट ऑफ द बॉक्स फंक्शनैलिटी हमें मिल रही है। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। उसके अलावा दो चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, टर्मिनल, पाइथन कंसोल। ठीक है, उसके साथ अगर 3 बॉक्स देखें तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, टर्मिनल, कंसोल, और इनको आप कहाँ यूज़ करना चाहते हैं। प्रोजेक्ट को अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये टॉगल अप एंड डाउन होता है। तो ये 4 चीज़ें हम मेनली यूज़ करेंगे। उसके साथ यहाँ पे ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं। सेटिंग्स में जाएंगे तो ये सेटिंग्स आपको नज़र आ जो आ रही है, ये मैंने सेटिंग्स अपनी बनाई हुई है कि किस तरीके से मैं इसको डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। आप ऑफ कोर्स इसको चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर सेटिंग्स में जाएंगे और सेटिंग्स में जाके अगर आप लेट से अपीयरेंस में जाएंगे और आप कहें जी मुझे लेट से जी ये थीम पसंद नहीं है, तो सिंपल आप कहेंगे जी ड्रैकुला थीम मुझे चाहिए। आप सिंपल इसको अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सारे के सारा ब्लैक हो गया हुआ है और अब आपका कोड जो है अब डिफरेंट आपको शो हो रहा है, राइट। तो ये टोटली अप टू यू कि आप इसको किस तरह कस्टमाइज़ करना चाहते हैं। मेरा मकसद बताने का ये है कि आप सेटिंग्स में जाके अपीयरेंस में आएंगे तो यहाँ पे आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं जैसा भी आपको अच्छा लगे। इसका फॉन्ट चेंज कर दें, ठीक है, और बाकी चीज़ें जो है नॉर्मली आप अपने तरीके से जिस तरह भी आपको अच्छा लगे आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है,
एक्सीलेंट। उसके अलावा हमारे पास बाकी ऑप्शंस हैं, एडिट है, व्यू है, नेविगेट, कोड, रिफ्रैक्टर, रन। इन सारी चीज़ों को हम जब इनका टाइम आएगा ना तब सीखेंगे, क्योंकि ये बेसिक लेवल पे हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यूं ही जिस चीज़ की हमें अब ज़रूरत पड़ती जाएगी नीड टू नो बेसिस के ऊपर हम उसको सीखते जाएंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारा दिमाग क्लटर नहीं होगा अननेसेसरी चीज़ों से, सिर्फ हम वही चीज़ सीखेंगे जो हमें ज़रूरत है और फिर उसके ऊपर हम बिल्डअप करते जाएंगे।